जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब हम सब आषाढ़ मास कथा का अध्याय 19 सुनेंगे। आप सब इसके पहले की कथाएं नहीं सुने हैं तो अवश्य सुन लीजिए। कथा सुनने मात्र से ही लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए अब कथा का प्रारंभ करते हैं। महर्षि भारद्वाज कहने लगे, एक समय की बात है, महर्षि अगस्त्य जी प्रातःकाल अपने समस्त नित्य कर्म पूर्ण करके भगवान शिव की आराधना के लिए देव मंदिर में पहुँचे। उसी समय आकाश में एक दिव्य आकाशवाणी ने कहा, हे मुनिवर, यह प्रदेश किसी पवित्र नदी से रहित है, इसलिए इसकी शोभा वैसी ही फीकी प्रतीत होती है जैसे ज्ञान और विज्ञान से रहित केवल शरीरधारी ब्राह्मण दक्षिणा के बिना संपन्न हुए दीक्षा और चंद्रमा से रहित रात्रि। अतः आप समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए इस भूमि पर ऐसी पुण्यमय नदी का अवतरण कराइए जो अनंत पापों के भय का नाश करके सदा इस प्रदेश की शोभा बढ़ाती रहे। यही देव समुदाय की प्रार्थना है और यही समस्त लोगों के लिए कल्याणकारी होगा। यह दिव्य वाणी सुनकर महर्षि अगस्त्य कुछ क्षण गहन विचार में लीन हो गए। तत्पश्चात भगवान शिव की पूजा पूर्ण करके वे यज्ञ वेदी के समीप आकर बैठ गए। उन्होंने अपने आश्रम में निवास करने वाले सभी मुनियों को बुलाया और उन्हें आकाशवाणी का संपूर्ण संदेश सुनाया। यह सुनकर सभी मुनियों ने श्रद्धा पूर्वक अगस्त्य मुनि को प्रणाम किया और बोले, हे महर्षि, आपके केवल एक हुंकार से राजा नहुस देवताओं के सिंहासन से गिरकर सर्प योनि को प्राप्त हुए थे। जिस महासागर ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने भीतर समेट रखा है और जिसकी प्रचंड तरंगे मानो आकाश को भी स्पर्श करती है, उसे भी आपने अपने चुल्लू में धारण कर लिया था। जब विंध्य पर्वत सूर्य देव के मार्ग में अवरोध बनकर खड़ा हो गया था, तब आपने उसे शांत कर दिया था। तीनों लोकों में आपके समान तपस्वी और प्रभावशाली महर्षि दूसरा कोई नहीं है। हम सब अपने आप को अत्यंत धन्य मानते हैं कि आपके पवित्र आश्रम में निवास करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। यद्यपि यह दक्षिण दिशा का प्रदेश अत्यंत समृद्ध और प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है, फिर भी यहाँ किसी पवित्र नदी का अभाव इसकी शोभा को अधूरा बना देता है। हे निष्पाप महर्षि, वह शुभ घड़ी कब आएगी जब हम सब आपके द्वारा प्रवाहित किसी महान और पवित्र नदी में स्नान करके अपने जीवन को धन्य बना सकेंगे। हमारी भी यही विनती है कि आप समस्त प्राणियों को आश्रय देने वाली किसी महान, सर्वपूज्य और विश्व वंदिता नदी को इस भूमि पर अवश्य लेकर आइए। मुनियों की यह विनम्र प्रार्थना सुनकर महर्षि अगस्त्य ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने देवताओं और भगवान शिव की विशेष आराधना की तथा एक अत्यंत कठिन और दुष्कर व्रत धारण कर कठोर तपस्या का आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में वे पंचाग्र के मध्य बैठकर तप करते रहे। वर्षा ऋतु में प्रचंड वर्षा, आंधी और बिजली की परवाह किए बिना अडिग खड़े रहे। शीतकाल में वे गले तक शीतल जल में खड़े होकर निरंतर जप और ध्यान में लीन रहते। धीरे धीरे उन्होंने मन की समस्त चंचल वृत्तियों को रोक दिया। अन्न जल का त्याग कर इंद्रियों को पूर्णतः वश में कर लिया और पत्थर के समान अचल होकर समाधि में स्थित हो गए। उस अवस्था में उन्हें बाहरी संसार का तनिक भी ज्ञान नहीं रहता था। उनकी इस अद्भुत, अखंड और दुष्कर तपस्या से समस्त लोग प्रभावित हो उठे। अंततः एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के दिव्य दर्शन पाकर महर्षि अगस्त्य तुरंत उठ खड़े हुए।
उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और अनेक दिव्य स्तोत्रों द्वारा उनकी भावपूर्ण स्तुति करने लगे। महर्षि अगस्त की निष्कपट भक्ति, विनम्रता और महान तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी मधुर वाणी में बोले, हे महर्षि, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तपोनिधि, तुम्हारी यह अत्यंत दुष्कर तपस्या मुझे अत्यंत प्रिय लगी। मैं तुमसे पूर्णतः प्रसन्न हूँ। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर महर्षि अगस्त ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रही। आपके अनुग्रह से मेरे जीवन में सब कुछ प्राप्त है, किंतु इस प्रदेश को नदी विहीन देखकर मेरे हृदय में अत्यंत खेद होता है। इसलिए यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके ऐसी महान और पवित्र नदी का प्राकट्य कीजिए जो इस भूमि को पवित्र बनाए, इसकी रक्षा करे और समस्त प्राणियों का कल्याण करने में समर्थ हो। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। महर्षि अगस्त की लोक कल्याण की भावना से परिपूर्ण यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे महर्षि, ऐसा ही होगा। इतना कहकर उन्होंने अपने मन में दिव्य आकाश गंगा का स्मरण किया। स्मरण करते ही आकाश गंगा उनके समक्ष प्रकट हो गईं। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे गंगे, आज मैं तुम्हें समस्त संसार के कल्याण के लिए एक महान कार्य में नियुक्त करता हूँ। यह प्रदेश नदी के अभाव में अपनी पूर्ण शोभा से वंचित है और महर्षि अगस्त समस्त लोगों के हित के लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने एक अंश को पृथ्वी पर अवतरित करो। महर्षि अगस्त तुम्हें उचित मार्ग दिखाएंगे। उनके साथ चलकर इस भूमि को पवित्र करो, यहाँ निवास करने वाले मनुष्यों का उद्धार करो और अपनी शरण में आने वाले सभी प्राणियों की रक्षा करो। समस्त नदियों में तुम्हारा स्थान सदैव श्रेष्ठ रहेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने महर्षि अगस्त तथा आकाश गंगा की पूजा और स्तुतियों को स्वीकार किया और उसी क्षण अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के प्रस्थान के पश्चात आकाश गंगा ने महर्षि अगस्त के समक्ष अपने दिव्य तेज से प्रकट हुई एक अद्भुत मूर्ति का दर्शन कराया और कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, यह मेरी ही अंश है। यही पृथ्वी पर नदी का रूप धारण करके तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा। इतना कहकर आकाश गंगा अपने लोक को चली गई। तब उस दिव्य स्वरूप ने महर्षि अगस्त से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे मुनिवर, मुझे किस मार्ग से आगे बढ़ना है? महर्षि अगस्त ने स्नेह पूर्वक उत्तर दिया, हे कल्याणी, मैं आगे आगे चलूंगा और तुम्हें उचित मार्ग दिखाऊंगा। तुम मेरे पीछे पीछे चलती रहना। इसके बाद महर्षि अगस्त अत्यंत प्रसन्न होकर आगे बढ़ने लगे और उनके पीछे पीछे वह दिव्य धारा प्रवाहित होने लगी। जैसे जैसे वह नदी आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे उस प्रदेश के निवासी अपार आनंद से भर उठे। वे हर्षित होकर कहने लगे, अहो, आज हमारा जीवन तो धन्य हो गया। हमारे महान सौभाग्य से हमें अमृत के समान मधुर, निर्मल और पवित्र जल प्राप्त हुआ है। संपूर्ण प्रदेश आनंद से गूंज उठा। उसी समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से सभी देवताओं के समक्ष वायुदेव ने घोषणा की, यह नदी समस्त लोगों के महान सौभाग्य से प्राप्त हुई है। यह सुवर्ण के समान दुर्लभ और महर्षि अगस्त द्वारा पृथ्वी पर लाई गई है। इसकी मधुर कलकल ध्वनि समस्त दिशाओं को गुंजायमान कर रही है। इसलिए आज से यह दिव्य नदी सुवर्ण मुखरी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह अपने तेज से समस्त लोकों में पूजित होगी और मोक्ष रूपी परम संपत्ति प्रदान करेगी। इस प्रकार सुवर्ण मुखरी नदी पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और अपने निर्मल जल से स्नान, पान तथा अन्य पुण्य कार्यों का महान साधन बनकर समस्त मनुष्यों का कल्याण करने लगी। उसके पवित्र जल ने असंख्य रोगियों के रोग दूर किए, दुखी और व्याकुल लोगों को शांति प्रदान की तथा अनगिनत प्राणियों के जीवन में नया उत्साह भर दिया। इतना कहकर महर्षि भारद्वाज ने
अर्जुन से कहा, हे धनंजय, यह सुवर्ण मुखरी नदी कीचड़ से रहित अत्यंत निर्मल, पापों का नाश करने वाली और अमृत के समान मधुर जल से परिपूर्ण है। इसका उद्गम अगस्त पर्वत से हुआ है और अनेक दिव्य तीर्थों को पवित्र करती हुई यह दक्षिण समुद्र में जाकर मिलती है। महर्षि अगस्त ने स्वयं इसका समुद्र से संगम कराया और उसकी स्तुति करके अपने जीवन को धन्य माना। इसके पश्चात वे पुनः अपने आश्रम लौट गए। यह अद्भुत कथा सुनकर अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे भगवान, आपने इस महान नदी की उत्पत्ति का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब मैं इसके दिव्य प्रभाव और महात्म को सुनना चाहता हूँ। अर्जुन की जिज्ञासा सुनकर महर्षि भारद्वाज बोले, हे पांडुनंदन, जो मनुष्य 100 योजन दूर से भी श्रद्धा पूर्वक सुवर्ण मुखरी नदी का स्मरण करता है, वह भी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यदि किसी दिवंगत व्यक्ति की अस्थियां इस नदी में प्रवाहित की जाए तो वही अस्थियां उसके लिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने की सीढ़ी बन जाती है। जो मनुष्य सुवर्ण मुखरी का स्मरण करते हुए कहीं भी स्नान करता है, उसे भी उत्तम गति प्राप्त होती है। इंद्र सहित अनेक देवता भी इस नदी में स्नान करने के लिए मनुष्य जन्म की कामना करते हैं। यदि कोई मनुष्य तोले भर भी इस नदी का जल श्रद्धा से ग्रहण कर ले तो उसके पर्वत के समान विशाल पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात महर्षि भारद्वाज ने सुवर्ण मुखरी की महिमा बताते हुए कहा, जैसे देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, नक्षत्रों में चंद्रमा, मनुष्यों में राजा, वृक्षों में कल्प वृक्ष, महाभूतों में आकाश, शक्तियों में माया शक्ति, मंत्रों में गायत्री मंत्र, अस्त्रों में वज्र, तत्वों में आत्म तत्व, यजुर्वेद के मंत्रों में रुद्राष्टाध्यायी, नागों में शेषनाग, पर्वतों में हिमालय, क्षेत्रों में वराह क्षेत्र और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। उसी प्रकार समस्त नदियों में सुवर्ण मुखरी सर्वोपरि मानी गई है। इसके बाद उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा, हे अगस्त, पर्वत से प्रकट होकर दक्षिण समुद्र में मिलने वाली समस्त पापों का नाश करने वाली सुवर्ण मुखरी, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे जगदम्बे, पापों की अग्नि से दग्ध इस शरीर को मैं आपके पवित्र जल से शुद्ध करता हूँ, मुझे कल्याण प्रदान कीजिए। महर्षि भारद्वाज ने आगे कहा, जो मनुष्य इन दोनों पवित्र सूक्तों का श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करके नियम पूर्वक सुवर्ण मुखरी में स्नान करता है, वह शुद्ध होकर दिव्य आनंद का अधिकारी बनता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय इस नदी में किया गया स्नान, दान और पुण्य कर्म अनंत फल प्रदान करते हैं। संक्रांति, अयन और व्यतिपात जैसे पुण्य कालों में यहाँ किया गया स्नान मनुष्य का उद्धार कर देता है। इसके तट पर किया गया जप, तप, होम, दान, श्राद्ध और देव पूजन सामान्य स्थानों की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल प्रदान करता है। अंत में महर्षि भारद्वाज बोले, हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुम्हें सुवर्ण मुखरी नदी की उत्पत्ति और उसके दिव्य महात्म्य का संपूर्ण वर्णन किया। महर्षि भारद्वाज के मुख से सुवर्ण मुखरी की यह अद्भुत महिमा सुनकर अर्जुन के मन में एक और प्रश्न उत्पन्न हुआ। वह कौन सा प्रश्न था और महर्षि भारद्वाज ने उसका क्या उत्तर दिया, यही दिव्य प्रसंग हम जानेंगे आषाढ़ मास कथा श्रृंखला के अगले भाग में। यदि आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें तथा ऐसे ही सनातन धर्म की दिव्य कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल मन की शांति को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री हरि, राधे राधे।